गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका डे 3 है हिंदी ग्रामर में। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैप्टर 1 आपका समाप्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, आप लोग अच्छी तरह से रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, और साथ में उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फ्लोइंग, यानी मिलान करने वाला बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास बुक अवेलेबल हो तो आप उसको बना लेंगे उसको। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ेंगे आज चैप्टर 2 पढ़ेंगे, वर्णमाला, अल्फ़ाबेट। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं अल्फ़ाबेट आप लोग जानते होंगे इंग्लिश में ABCD। उसी तरह से इसमें भी क्या होता है, वर्णमाला में बहुत छोटे छोटे वर्ण होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि पहले होता क्या है वर्ण। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से वर्ण हैं। ठीक है, कौन कौन से वर्ण से मिलकर के वर्णमाला बनता है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्ण पढ़ेंगे, लिपि पढ़ेंगे, वर्णमाला पढ़ेंगे, वर्णों के भेद पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहले वर्ण होता क्या है। वर्णमाला में सबसे पहले हम लोग वर्ण, क्योंकि माला यानी कि समूह, जब वर्ण पढ़ेंगे तो वर्णों के हम लोग जब समूह को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, वर्णमाला बनेगा। जिस तरह से बहुत सारे फूलों को मिला करके हम लोग माला बनाते हैं, उसी तरह से बहुत सारे वर्णों को मिला करके हम लोग क्या बनाएंगे, वर्णमाला बनाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे वर्ण, देखेंगे वर्ण होता क्या है। तो वर्ण होता है वह मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़ा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, जैसे कि अ है। ठीक है, अब हम इसका टुकड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो क्या है, वर्ण ऐसा वर्ण है जिसका हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कहता है भाषा को व्यक्त करने के माध्यम ध्वनि कहलाती है। जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो जो बोलते हैं तो हमारे मुख से जो निकलता है वो क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। जो माध्यम होता है, ठीक है, मीडियम जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। व्यक्त करने का जो माध्यम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। अच्छी तरह से याद रखेंगे, क्योंकि क, ई, अ, तो यानी कि अ से लेकर के पूरा जो भी वर्ण है उसी से लेकर के हम लोग क्या निकालते हैं, अपनी भाषा को व्यक्त करते हैं। ठीक है, वर्ण का निर्माण ध्वनि के अनुसार होता है। जो भी वर्ण बनता है वो ध्वनि के अनुसार होता है। जैसे कि हम कुछ बोले, जैसे किताब, हमने क्या बोला, किताब। किताब में क्या निकलता है, क निकलता है, हर्षिकार की मात्रा होता है, त होता है, फिर आ की मात्रा होता है, ब होता है, फिर अ की मात्रा होता है। ये सारे क्या है, सॉरी मात्रा नहीं, क होता है, वर्ण होता है, ई वर्ण होता है, त वर्ण होता है, आ वर्ण होता है, व वर्ण होता है, अ वर्ण होता है। यानी कि ये सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, किताब बनाते हैं। ठीक है, जो हमारे मुख से क्या है, निकली हुई एक ध्वनि है, भाषा। ठीक है, तो ये सारे क्या हुए, सभी क्या है, सभी वर्ण हैं। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे कि वर्ण के मेल से ही क्या बनती है, भाषा बनती है। ठीक, बहुत सारे मेल को हम लोग मिलाएंगे तो शब्द बनेगा, शब्द से हम लोग वाक्य बनाएंगे, लेकिन हमको केवल इतना देखना है, वर्ण देखना है। ठीक है, तो जिसका हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते हैं वही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। ठीक है, चलिए जैसे कि कलम, दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। कलम, कलम में क्या है, क है, अ है, ल है, अ है, म है और अ है। ठीक है, ये सारे वर्ण को मिला करके क्या बनता है, कलम, कलम बनता है। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो भी चीज़ हम लोग बोलते हैं उसमें क्या होती है, एक भाषा, जो भी हम भाषा बोलते हैं, ठीक है, तो वो जिस माध्यम से बोलते हैं वो क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। और ध्वनि जो है वो बिना मात्रा बिना वर्ण के हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इसको याद करके रखेंगे। ठीक है, उसके बाद लिपि, जो भी हम भाषा बोलते हैं उसकी जो लिखने का जो तरीका होता है वो क्या वो कहलाता है, लिपि कहलाता है। लिखने का जो ढंग होता है उसको क्या कहते हैं, हम लोग लिपि कहते हैं। ठीक है, जो भी कुछ हम लिखते हैं, हिंदी इंग्लिश सबको लिखने का कुछ ना कुछ ढंग होता होगा। ठीक है, उसी ढंग को, उसी तरीका को हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो आपका जैसे कि दे रखा है, वह रूप जिससे किसी भाषा की मूल ध्वनियाँ लिखी जाती है। यानी कि जो ध्वनि हम लोग बोलते हैं, जैसे कि हिंदी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, अ ब स त, ये सारे बहुत सारे अ से लेके पूरा लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह से अंग्रेजी लिखते हैं तो उसमें ABCD, उसी तरह से उर्दू लिखते हैं तो उसमें अलिफ बे ते, यानी कि इसी तरह से बहुत सारा उसका क्या होता है, लिखने का तरीका होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। आप लोग अच्छी तरह से इसको याद रखेंगे। सिंपल में हम लोग बोल सकते हैं कि लिखने के ढंग को ही क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ भाषा लिया है, उसको हम लोग किस लिपि में लिखते हैं वो देख लेते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, ठीक है, इसको हम लोग देवनागरी भाषा में लिखते हैं। ठीक है, नेपाली, ठीक है,
और बहुत सारे भाषाएं हैं उसको भी हम लोग क्या करते हैं, देवनागरी में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी हम लोग जानते हैं ABCD से जो भी ABCD लेटर से बनता है, ठीक है। अंग्रेजी जो होता है उसको हम लोग कैसे, कौन सी भाषा में, कौन सी लिपि में लिखते हैं, रोमन लिपि में लिखते हैं, ठीक है। उर्दू को हम लोग फारसी में लिखते हैं, पंजाबी को गुरुमुखी में लिखते हैं। इसी तरह से बहुत सारा भाषा है, जैसे बांग्ला है, ठीक है, बांग्ला में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और बहुत सारी भाषाएं हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग लिपियों में लिखते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं वर्ण क्या होता है, लिपि क्या होता है, ठीक है। तो वर्ण होता है जिसका हम लोग खंड टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, जिसका हम और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो और भाषा को व्यक्त करने के लिए ध्वनि की आवश्यकता होती है, ध्वनि की, ठीक है। उसका लिपि, जिस लिखने की ढंग को ही लिपि कहते हैं, ये भी हम लोग याद करके रख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हम लोग का वर्णमाला है, ठीक है। तो हमने सिंपल में आपके एक बुक में बहुत बड़ा डेफिनेशन है कि प्रत्येक लिपि में वर्णों के एक निश्चित क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है, यानी कि जो भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है, इसको एक क्रमबद्ध में लिखते हैं, क्रम में लिखते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। लेकिन हमने सिंपल में लिखा है कि बहुत सारे वर्णों को जब हम एक साथ लिखते हैं, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के मेल से ही क्या बनता है, वर्णमाला बनता है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे कि वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग, जैसे अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षो, ध्रुव, ठीक है, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ, ये सारे क्या है, वर्ण, ठीक है। तो ये सारे वर्ण से मिलकर के जो एक ग्रुप बनाता है, जो एक वर्ण मिलकर के क्या बनाता है, वर्णमाला बनाता है, ठीक है, अल्फाबेट बनाता है। ये सारे क्या है, वर्णमाला है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इस भाग को, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अ से लेकर के अ तक जो भी होता है उसको हम लोग कौन से रूप में लिखते हैं, कौन से वर्ड कहते हैं, ठीक है। क से लेकर के जो य तक होता है उसको हम लोग कौन सा वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और हमने जो पढ़ा है उसको हम लोग एक बार अच्छी तरह से रिवाइज कर लेते हैं। पहले पढ़े थे हम लोग वर्ण, जिसका हम लोग खंड टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। फिर लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है वर्णमाला, वर्णों के मेल को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। चलिए ओके।